वाह माँ, यह बनारसी सूट तो आप पर खूब खिल रहा है। कहाँ से लिया आपने? रुचिका ने अपनी माँ सुशीला जी को ऊपर से नीचे निहारते हुए कहा। सुशीला जी ने अपने दुपट्टे को सलीके से कंधे पर रखते हुए चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे बेटा, मैं कहाँ इस उम्र में बाजार की खाक छानती फिरूंगी। पहले तू ला दिया करती थी, अब तेरी भाभी आस्था ले आती है। सच कहूँ तो उस लड़की की पसंद बहुत उम्दा है। और देख, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तेरे लिए भी दो खूबसूरत का साड़ियाँ खरीद कर रखी है उसने। मेरी तो जैसे किस्मत ही खुल गई, जो ऐसी समझदार और गुणवान बहू इस घर में आई है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, बस सारा दिन माँ जी आप आराम करो, माँ जी आप बैठो करती रहती है। अपनी माँ के मुंह से भाभी की इतनी तारीफ रुचिका को कुछ हजम नहीं हो रही थी। वह अपनी जगह से उठी और थोड़ी त्योरी चढ़ाते हुए बोली, रहने दो माँ, आपको तो हर चमकती चीज सोना ही लगती है। यह सब ना शुरू शुरू के 4 दिन के नखरे हैं। नई नई शादी हुई है तो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। सुशीला जी ने बेटे को टोकना चाहा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो दिल की बहुत साफ है। लेकिन रुचिका कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपनी बात जारी रखी। अभी तो आपके हाथ पैर सलामत है माँ। आप घर के कामों में उसका हाथ बटा देती हो, सुबह उठकर सब्जियां काट देती हो, तो वो भी आगे पीछे घूम रही है। असली रंग तो तब पता चलेगा जब आप बिस्तर पकड़ लोगी और उसे आपकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ना करे आपको कभी किसी की सेवा की मोहताज होना पड़े। हाथ पैर चलते रहे वही अच्छा है। सुशीला जी थोड़ा असहज हो गई। बेटा, ऐसे ख्याल क्यों ला रही है मन में? और आस्था ऐसी नहीं है। रुचिका ने अपनी माँ के करीब आकर धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, माँ आप दुनिया नहीं जानती, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बहू को इतना सिर मत चढ़ा लेना। कहीं जज्बाती होकर घर की तिजोरी और सारे फैसलों की चाबी उसे मत पकड़ा देना। अपना हक और अपना पैसा अपने हाथ में ही रखना, वरना कल को जब उसकी सत्ता इस घर में कायम हो जाएगी तो वही आपको आंखें दिखाएगी और आप कोने में बैठकर आंसू बहाओगी। रुचिका तो उस शाम अपने ससुराल लौट गई, लेकिन अपने पीछे वह सुशीला जी के मन में एक शक का बीज बो गई थी। इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जो चीजें पहले सामान्य लगती है, अब शक की नजर से उसे देखने पर वह साजिश लगने लगती है। अगले दिन से सुशीला जी के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया। जब आस्था सुबह उनके लिए चाय लेकर आई, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब देने के बजाय बस रूखेपन से चाय का कप ले लिया। और जब भी आस्था घर के खर्चों या किसी सामान के बारे में पूछती, सुशीला जी चाबियों का गुच्छा अपनी साड़ी के पल्लू में और कसकर बांध लेती। उन्हें लगने लगा कि रुचिका सही कह रही थी। आस्था का यह मीठा व्यवहार शायद घर की चाबियां और अधिकार हथियाने का कोई तरीका है। आस्था बहुत समझदार लड़की थी। उसे अपनी सास के व्यवहार में आया यह बदलाव महसूस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या गलती हो गई, लेकिन उसने कभी पलटकर कोई सवाल नहीं किया। वह उसी लगन और सम्मान के साथ घर के काम करती रही और सुशीला जी की ज़रूरत का ध्यान रखती रही। सुशीला जी अब बात-बात पर नुक्स निकालने लगी थी। कभी खाने में नमक कम बता देती, तो कभी कहती कि कपड़ों में साबुन रह गया है। आस्था हर बात को माँ जी आगे से ध्यान रखूंगी कहकर टाल देती थी। दिन बीतते गए और सर्दियाँ आ गई। एक सुबह सुशीला जी जब बाथरूम से नहाकर निकल रही थी, तो उनका पैर गीले फर्श पर फिसल गया। एक जोरदार चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। आस्था दौड़ कर आई और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन सुशीला जी दर्द से करा रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। पता चला कि सुशीला जी के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें कम से कम 2 महीने तक पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करना होगा। सुशीला जी के बेटे अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी बहन रुचिका को फोन किया और माँ की हालत के बारे में बताया। रुचिका अगले दिन आई। सुशीला जी को लगा कि अब उनकी बेटी उनके पास रुककर उनकी देखभाल करेगी। उन्होंने रूंधे गले से कहा, रुचिका बेटा, कुछ दिन यहीं रुक जा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। रुचिका ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप जानती तो है बच्चों के फाइनल एग्जाम सिर पर है और मेरे सास ससुर भी तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं। मेरा यहाँ रुकना कैसे मुमकिन है? आप चिंता मत करो, भैया है ना, और भाभी तो है। अब भाभी का फर्ज है आपकी सेवा करना। मैं बीच-बीच में चक्कर लगाती रहूंगी। यह कहकर रुचिका कुछ ही घंटों में वापस लौट गई। सुशीला जी बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी को जाते हुए कदमों को देखती रही। जिन बातों और जिस बेटी पर उन्होंने इतना भरोसा किया था, वह मुश्किल वक्त में कुछ मीठे शब्द बोलकर अपना पल्ला झाड़ चुकी थी। अब शुरू हुआ आस्था का असली इम्तिहान। सुशीला जी पूरी तरह से बिस्तर पर थी।
उनका उठना, बैठना, खाना-पीना, यहाँ तक कि शौच जाना भी दूसरों पर निर्भर हो गया था। आस्था ने बिना एक शब्द कहे ये सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह सुबह जल्दी उठकर अनिरुद्ध को टिफ़िन बनाती, फिर सुशीला जी को स्पंज बाँध देती, उनके कपड़े बदलती और उन्हें नाश्ता कराती। सुशीला जी का वज़न ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें करवट दिलाना या बिस्तर से उठाना कोई आसान काम नहीं था। आस्था के खुद के हाथों और कमर में दर्द रहने लगा था, लेकिन उसने कभी सुशीला जी के सामने उफ़ तक नहीं की। एक रात सुशीला जी को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने दर्द से कराहते हुए पानी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गिलास दूर था। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। आस्था अपनी नींद खराब करके उन्हें देखने आई थी। सुशीला जी की हालत देखकर वह तुरंत उनके पास आई, उन्हें पानी पिलाया और उनके पैरों पर दर्द निवारक तेल की मालिश करने लगी। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक-टिक की आवाज़ थी और आस्था के हाथों का वह कोमल स्पर्श जो सुशीला जी के दर्द को खींच रहा था। सुशीला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रुचिका की वो बातें याद आ गई। असली रंग तो तब पता चलेगा जब आप बिस्तर पकड़ लोगी। उसे घर की चाबी मत देना। सुशीला जी की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। आस्था ने घबरा कर पूछा, माँ जी दर्द बहुत बढ़ गया है क्या? डॉक्टर को फोन करूँ? सुशीला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और भर्राई आवाज में बोली, नहीं बेटा, दर्द शरीर में नहीं दिल में हो रहा है। आस्था को समझ नहीं पाई। उसने प्यार से उनके आंसू पोंछे और कहा, आप ठीक हो जाएंगी माँ जी, बस कुछ दिनों की बात है। सुशीला जी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे आस्था, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू हर पल मेरा ख्याल रखती रही और मैं हर काम में तेरी गलती ढूंढती रही। मैं तेरे प्यार पर शक करती रही। आस्था मुस्कुराई, माँ जी आपने ही तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मुझे पता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुशीला जी फूट फूट कर रो पड़ी, नहीं बेटा, मैं किसी और की बातों में आ गई थी। मुझे लगा था कि तू घर की चाबी और पैसा अपने हाथ में लेना चाहती है। आस्था ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे चाबियां ही चाहिए होती तो आपकी सेवा क्यों करती? रिश्ते भरोसे से चलते हैं माँ जी, चाबियों से नहीं। सुशीला जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पहली बार आस्था को अपनी बेटी की तरह गले लगा लिया। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। इलाज और आस्था की सेवा से सुशीला जी अब सहारे से चलने लगी थी। जिस दिन डॉक्टर ने उन्हें चलने की अनुमति दी, उसी दिन उन्होंने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। रुचिका भी आई हुई थी। उसे लगा माँ शायद अपनी सेहत की खुशी में सबको बुला रही है। लेकिन सुशीला जी ने सबसे पहले अपनी साड़ी के पल्लू से बंधा चाबियों का गुच्छा खोला। फिर सबके सामने वह गुच्छा आस्था के हाथ में रख दिया। रुचिका चौंक गई। माँ ये क्या कर रही हो? सुशीला जी ने दर्द आवाज में कहा, जिस लड़की को मैंने बिना वजह शक की नजर से देखा, उसी ने मुझे अपनी माँ समझकर सेवा की, और जिस बेटी की बातों में आकर मैंने अपनी बहू का दिल दुखाया, वही बेटी मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरे साथ एक दिन भी नहीं रुकी। रुचिका शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। सुशीला जी आगे बोली, रुचिका तू मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी, लेकिन आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। किसी के घर की खुशियाँ बाहर वाला नहीं बिगाड़ता, उन्हें अपनों के मन में डाला गया शक बर्बाद करता है। तूने मेरे मन में वही शक भर दिया था। रुचिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह आस्था के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी अच्छाइयों को दिखावा समझा। मेरी वजह से माँ ने आपको कितना दुख दिया। आस्था ने तुरंत उसके हाथ जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और बोली, रिश्तों में माफी नहीं, अपनापन होना चाहिए। जो बात आज खत्म हो गई उसे यहीं छोड़ देते हैं। अनिरुद्ध यह सब देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि घर दीवारों से नहीं, रिश्तों के भरोसे से चलता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर वही हंसी लौट आई। अब सुशीला जी हर किसी से गर्व से कहती थी, मेरी बहू नहीं, मेरी दूसरी बेटी है आस्था। रुचिका भी जब मायके आती तो सबसे पहले अपनी भाभी के गले लगती। अब दोनों मिलकर रसोई में हंसते बातें करते और सुशीला जी दूर बैठकर मुस्कुराती रहती। उन्हें समझ आ चुका था कि रिश्तों की सबसे मजबूत चाबी ताले की नहीं, विश्वास की होती है। किसी के बारे में दूसरों की बातों पर भरोसा करने से पहले उसके व्यवहार का खुद परखना चाहिए। शक रिश्तों को खोखला कर देता है, जबकि विश्वास और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़े से बड़ा भ्रम भी तोड़ देती है। कई बार बहू बेटी से कम नहीं होती, बस उसे समझने के लिए साफ नज़र और बड़ा दिल चाहिए। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।